ये कहानी है पाकिस्तान के उन दो सगे भाइयों की जो मरे हुए लोगों को कब्र से चुरा कर खा जाते थे। जी हाँ दोस्तों, यह कोई फिल्म नहीं बल्कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद फरहान की वो सच्ची और घिनौनी कहानी है जिसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। इस वीडियो में जानिए इन आदमखोर भाइयों की पूरी कहानी। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। 2011 में पाकिस्तान के भक्कर इलाके के एक छोटे से गाँव दरिया खान में रहने वाले ये दो भाई समाज से बिल्कुल कटे हुए थे। इनका कोई दोस्त नहीं था, ये किसी से बात नहीं करते और दिन रात अपने सुनसान घर में बंद रहते थे। गांव वाले इन्हें बस अजीब समझते थे, लेकिन इनकी असली दरिंदगी का खुलासा तब हुआ जब गांव में एक परिवार के महिला की कैंसर से मौत हो गई। परिवार वाले उसे दफनाकर घर तो लौटे, मगर जब वो अगले दिन कब्र पर पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कब्र खुली हुई थी और महिला का शव गायब था। पूरे गाँव में हड़कंप मच गया और पुलिस ने जांच करना शुरू किया। पुलिस को शक हुआ और उन्होंने उन दोनों भाइयों के सुनसान घर पर छापा मारा। दरवाजा खुलते ही जो नजारा सामने आया था उसने पुलिस वालों के भी होश उड़ा दिए। घर के अंदर से मांस पकने की बू आ रही थी। जब पुलिस रसोई घर में पहुंची तो वहां बर्तनों में इंसान का मांस पक रहा था और कोने में मृत महिला का आधा शरीर पड़ा हुआ था। पुलिस ने जब इन दोनों भाइयों को दबोच कर कड़ाई से पूछताछ किया तो उन्होंने ऐसा सच बताया जिसे सुनकर पूरी दुनिया कांप उठी। इन दोनों भाइयों ने कबूल किया कि वे पिछले कई सालों से कब्रिस्तान से रात के अंधेरे में लाशें निकालते थे। उन्होंने अब तक 100 से 150 लाशों को कब्र से निकालकर उनकी कढ़ी बनाकर खाई थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जब ये दोनों पकड़े गए तो पुलिस और कोर्ट के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। पाकिस्तान के कानूनी किताब में सीधे तौर पर नरभक्षण यानी इंसान की मांस खाने के खिलाफ कोई सख्त धारा ही नहीं थी। मजबूरन कोर्ट ने उन पर सिर्फ कब्र की बेअदबी करने का मामूली आरोप लगाया और उन्हें सिर्फ 2 साल की सजा हुई। साल 2013 में जब ये दोनों भाई अपनी सजा काटकर गांव लौटे तो पूरे गांव में माहौल बिगड़ गया। लोग सड़कों पर उतर आए, भारी दंगे होने लगे। गांव वाले इन दोनों को जिंदा जला देना चाहते थे। इसी वजह से पुलिस को इन्हें भारी सुरक्षा में छिपा कर रखना पड़ा। गाँव के भारी विरोध के बाद ये दोनों भाई कुछ समय के लिए गायब हो गए, लेकिन आदमखोरों की आदत कभी नहीं छूटती। साल 2014 में अचानक इनके उसी बंद कमरे से फिर वैसे ही सड़न और बदबू आने लगी। पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को खबर दी और अप्रैल 2014 की सुबह जब पुलिस ने इनके घर का दरवाजा तोड़ा तो इस बार जो दिखा वो इंसानियत का जनाजा निकाल दिया। घर के फर्श पर एक 2 साल के मासूम बच्चे का कटा हुआ सर पड़ा हुआ था। इन दोनों दरिंदों ने फिर से एक ताजा कब्र को खोदा था और उस बेकसूर बच्चे की लाश को पकाकर खा रहे थे। इस बार जनता का गुस्सा 7वें स्थान पर था। मीडिया थू-थू कर रही थी। सरकार पर भी इतना दबाव था कि इस बार यह मामला किसी आम अदालत में नहीं बल्कि विशेष एंटी टेररिज्म कोर्ट में चलाया गया। कोर्ट ने माना कि इन दोनों भाइयों ने समाज में खौफ और आतंक फैलाया है। इन्हें कब्र की बेअदबी और सबूत मिटाने का दोषी पाते हुए अदालत ने सीधे 12 साल की सख्त सजा सुनाई। उसके बाद इन्हें ऐसी काल कोठरी में डाल दिया गया जहां से ये कभी बाहर ना आ सके। दोस्तों, इन दोनों भाइयों की ये खौफनाक कहानी आज भी लोगों की रोंगटे खड़े कर देती है। क्या ऐसे आदमखोर दरिंदों को 12 साल की सजा मिलना काफी था या इन्हें फांसी होनी चाहिए? इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस खौफनाक सच को जान सके। अब मैं मिलूंगा फिर आपसे एक नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए।